दोस्तों रिसेंटली हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन के स्टार नेक्स्ट डोर शो पे नजर आए, जो कि एक टॉक शो है। और यहाँ हमारे जिन ने बीटीएस मेंबर्स अपने मिलिट्री लाइफ, अपने नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, जो कि आपको भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आपके लिए मैंने इस इंटरव्यू को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक ज़रूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शो के होस्ट दिखते हैं। वे सभी को हेलो बोलते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका नाम जॉनथन है। वो कहते हैं आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से हो रही है और उससे पहले मैं बहुत ही घबरा गया हूँ, तो मुझे कुछ खाना होगा। तो सबसे पहले तो वो जिन रामेन खाते हैं और फिर वो जिन से मिलने जाते हैं। और फिर हमें के स्टार नेक्स्ट डोर की हाउस दिखती है जहाँ जिन खड़े थे। और जॉनथन कहते हैं ये के स्टार नेक्स्ट डोर का आखिरी एपिसोड है और इस पर्सन ने कहा कि वो के स्टार नेक्स्ट डोर को खुद के बिना कभी जाने नहीं दे सकते, इसीलिए वे आज खुद ही यहाँ आए हैं। तो 31वें के स्टार नेक्स्ट डोर अवार्ड, जिसके विजेता हैं बीटीएस के जिन। और फाइनली जिन एंट्री करते हैं। जॉनथन उन्हें हेलो बोलते हैं तो जिन कहते हैं दोस्त तुम इतना देर क्यों लगाते हो। तो जॉनथन कहते हैं क्योंकि हमें बहुत सी तैयारियां करनी थी, मुझे इसे परफेक्ट बनाना है। और जिन का वेलकम होता है ऐसे। फिर जिन को ट्रॉफी दी जाती है जो उनके शो की परंपरा है। जॉनथन कहते हैं हम हर गेस्ट को ये ट्रॉफी देते हैं फिर वापस भी ले लेते हैं। जिन सच में। जॉनथन हाँ, पर जैसा कि ये लास्ट एपिसोड है और आपने हमें इस शो को सक्सेसफुली खत्म करने में मदद करी है, तो हम इसे आपको देते हैं। तो जिन उन्हें ट्रॉफी के लिए थैंक यू बोलते हैं। और अब जॉनथन इस लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। जॉनथन जैसे कि व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। और फिर जिन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही जॉनथन अब सवाल शुरू करते हैं। वो जिन से कहते हैं जैसे कि अभी आपके पास इतनी सारी कंटेंट्स हैं, तो इन कंटेंट के बीच में आपने विशेष रूप से के स्टार नेक्स्ट डोर को ही क्यों चुना, इसे चुनने का कारण बताइए। तो हमारे जिन कहते हैं आप बहुत ही उत्सुक थे। और जिन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जॉनथन खुद भी एक बीटीएस के बड़े वाले फैन हैं। तो जिन कहते हैं ये शो उन शोज के रैंक में था जो मेरे फैंस चाहते हैं और हम क्लोज हैं, तो आपको देखने के लिए मैंने वो शो चुना जो मुझे पसंद है। तो जॉनथन कहते हैं थोड़े शब्द में कहूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ मुझे देखने आए हैं। जिन सच कहूँ तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा। जॉनथन तो क्या आप आज के इस इंटरव्यू के लिए रेडी हो। जिन हाँ, आराम से लो। जॉनथन सिर्फ इसलिए कि एक वर्ल्ड स्टार आज यहाँ है तो हम डरे हुए नहीं हैं। अगर आप डरे हुए हैं और घर जाना चाहते हैं तो आपको इसे सहना होगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं जा सकते। जिन मैंने अपना मेकअप पहले ही करवा लिया है, तो घर जाना बेकार होगा, मैं यहीं रहूंगा। तो जॉनथन कहते हैं वर्ल्ड स्टार, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप वर्ल्ड स्टार हैं। जिन हाँ, ये सच है कि मैंने दुनिया भर में परफॉर्मेंस करा है। जॉनथन आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आप लोगों के 6 म्यूजिक वीडियो हैं जिन्हें 1 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। जिन ओह, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जॉनथन है अच्छा, तो डेब्यू के कितने सालों के बाद आपको ये एहसास हुआ कि अब आप फेमस हो गए हैं। जिन सच कहूँ तो मैंने वास्तव में ऐसा पहले कभी महसूस ही नहीं किया। हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद हम आज यहाँ हैं। तो जॉनथन कहते हैं पेरिस ओलंपिक में आपने ओलंपिक मशाल उठाया था। जिन हाँ। जॉनथन जब पूरी दुनिया देख रही थी कि आप एक फ्रांस के रिपोर्टर के साथ कोरियन लैंग्वेज में इंटरव्यू दे रहे थे। जिन हाँ। जॉनथन जब लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने कहा अब जो वो फेमस हो गए हैं तो उन्होंने उन्हें कोरियन लैंग्वेज में बात करने दिया, बहुत बढ़िया। जिन मुझे भी आश्चर्य हुआ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी फ्रांस में कोरियन लैंग्वेज में इंटरव्यू देने की। जॉनथन इससे सच में हमें आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ। जिन थैंक यू। फिर जॉनथन कहते हैं इवन एक वर्ल्ड स्टार भी आखिरकार ह्यूमन ही है और डेब्यू से पहले आपने कोनकुक यूनिवर्सिटी में थिएटर और एक्टिंग को अपना मेजर रखा था। जिन हाँ। जॉनथन क्या आपने इसमें शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करी थी। जिन परफॉर्मेंस टेस्ट मायने रखता है, मैं लकी था कि मैं अंदर आ सका। जॉनथन ओह, आप लकी थे। जिन
हाँ, लोग यही कहते हैं कि उन दिनों में मैं 11वीं क्लास में था, तब ये अफवाह थी कि कोनकुक यूनिवर्सिटी आपके लुक्स को भी देखती है। तो मुझे लगता है कि उस चीज ने भी बहुत मदद करी है मेरी, पर ये सिर्फ एक र्यूमर थी। तो जॉनथन कहते हैं क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में अपनी GPA यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज की परवाह थी, तो इसी वजह से आपने अपनी पढ़ाई के बीच में अपने प्रोफेसर की चापलूसी की थी। जिन: नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया था। तो जॉनथन कहते हैं 1 मिनट, और वो एक मैसेज को बताते हैं जो जिन ने अपने प्रोफेसर को लिखा था। वो अपने प्रोफेसर को लिखते हैं, हेलो प्रोफेसर, मैं BTS का जिन हूँ और मैं अभी एमनेट मामास के कारण हांगकांग में हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कल के आपके क्लास को मिस कर जाऊंगा, तो मुझे माफ करें। तो जिन बताते हैं, मैं उस दौरान एक रूकी था और मेरे डेब्यू किए अभी सिर्फ 1 या 2 साल ही हुए थे, और मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ जब तक मेरे मैनेजर ने मुझे नहीं बताया था। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने तक मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, तो मुझे इस मैसेज को सेंड करना पड़ा था कि मैं उस दौरान क्या कर रहा हूँ। तो जॉनथन पूछते हैं, क्या आपको अच्छी ग्रेड पॉइंट एवरेज मिली? जिन: सच कहूँ तो मैं बहुत मुश्किल से ग्रेजुएट हुआ था। जॉनथन: हाँ, वास्तव में एक ही समय में 2 काम करना आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करने के बाद स्कूल जाता तो ऐसा लगता है ये सच में आसान नहीं है। तो जिन उन्हें कहते हैं सुपरस्टार बनने के बारे में ना? तो जॉनथन शर्माते हुए कहते हैं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जिन: मैं अपने बारे में बोल रहा था। तो जॉनथन हंसने लगते हैं। फिर वो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए जिन से कहते हैं, आप मिलिट्री सर्विस पूरा करने वाले पहले BTS मेंबर हैं। तो आपको मिलिट्री सर्विस पूरा करने वाले पहले BTS मेंबर बनकर कैसा लग रहा है? तो जिन कहते हैं, जब मैं पहली बार मिलिट्री में शामिल हुआ तो मेरे पास अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए कोई नहीं था। मेरे दोस्तों को तो मिलिट्री में गए हुए तब 10 साल हो चुके थे। तो जब मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछा तो वो कहते हैं, हे, ये तो कुछ नहीं है। वो हमेशा यही कहते थे मुझसे। तो मेरे पास बात करने और पूछने को कोई नहीं था, और फिर मेरे सार्जेंट बनने के बाद जाकर चीजें आसान होती गई। और जॉनथन बहुत ही ध्यान से जिन की बातों को सुन रहे थे। तो जिन कहते हैं, आप क्या सिर हिला रहे हैं? आपको इसके बारे में क्या ही पता है? तो जॉनथन हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत से दोस्त मिलिट्री में गए हुए हैं। जिन: ओह अच्छा, ऐसा है। तो जब आप सार्जेंट बन जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। तो मैंने अपने मेंबर से कहा कि वे इतना चिंता ना करें। मैंने उन्हें कहा कि समय के साथ चीजें बेहतर हो जाती है। मिलिट्री में शामिल होने के बाद उन्हें एक यूनिट को असाइन कर दिया जाता है। तो मिलिट्री ज्वाइन करने के 1 या 2 हफ्ते बाद मेरे मेंबर्स ने मुझे कॉल करा और वो कह रहे थे कि उनकी यूनिट तो मेरे यूनिट से पूरी की पूरी अलग है। उनकी यूनिट बहुत ज्यादा टफ है और मेरी यूनिट इजी थी। वो कहते हैं उनकी खुद की यूनिट को छोड़कर बाकी सबकी यूनिट बहुत अच्छी है। फिर जॉनथन जिन से कहते हैं, आप मिलिट्री में फेमस थे? जिन: हाँ, मैं फेमस था। जॉनथन: क्योंकि आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। जिन: हाँ, वो इसका हिस्सा था, लेकिन मैंने कभी उन्हें डांटा नहीं। हालांकि मैं 10 साल से भी ज्यादा वक्त से इस प्रोफेशन में हूँ, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग दूसरे को सिर्फ इसलिए क्यों डांटते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता। अगर वे ये नहीं जानते तो उन्हें दोबारा सिखाइए, और ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि कभी कभी तो चीजें मैं भी भूल जाता हूँ। यही मेरा विश्वास था। मैं बहुत अच्छा था और मैंने बहुत से पैसे भी खर्च किए। तो जॉनथन कहते हैं, वाव, इसे ध्यान में रखते हुए आपने उन पर बहुत से पैसे खर्च किए। इसके साथ ही जॉनथन अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, BTS एक फैमिली की तरह होने के लिए भी जानी जाती है। जिन: हाँ, हमने साथ में जो समय बिताया है उसे ध्यान में रखते हुए हम 12 साल तक एक साथ रहे थे। तो जॉनथन कहते हैं, जब आपको मिलिट्री से डिस्चार्ज मिल गई तो RM ने सैक्सोफोन बजाया था। जिन: मुझे नहीं पता था कि वो सैक्सोफोन बजा रहा था। जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो चीजें बहुत अस्त व्यस्त थी, तो मैं इसे सुन नहीं सका। मैं इस पर ध्यान नहीं दे सका। बेचारे हमारे RM। जॉनथन कहते हैं, क्या इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी? उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? जिन: मुझे अंदाजा नहीं था। उनमें से कुछ तो सीधे अपने बेस कैंप से आए थे, कुछ अपने यूनिफॉर्म में ही थे और कुछ लोग अपने नॉर्मल कपड़े में थे, क्योंकि उस दौरान उनकी छुट्टी चल रही थी। तो जॉनथन कहते हैं, ये बहुत अमेजिंग था जो उन्होंने इसे बनाया। जिन: मैंने उनका इंतजार किया, उन्हें देर हो गई थी, मुझे अंदर उनका इंतजार करना पड़ा। हे भगवान, पर मैंने इंतजार किया।
तो जॉनथन कहते हैं हाल ही में जे होप को भी डिस्चार्ज मिल गई है, आप पर्सनली उन्हें वेलकम करने गए थे। और फिर उन क्लिप्स को दिखाई जाती है जब जे होप को मिलिट्री से डिस्चार्ज मिली थी। जिन, जे होप ने कहा कि मुझे आने की जरूरत नहीं है, बाकी मेंबर्स के लिए छुट्टी लेना आसान नहीं है, तो मैं उन्हें देखने गया। तो जॉनथन कहते हैं आपके कुछ मेंबर्स जल्द ही डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिन, ये एक गलत सवाल है, किसी को भी जल्दी डिस्चार्ज मिलने वाली नहीं है। उनके पास अभी 100 से भी ज्यादा दिन बचे हुए हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी बहुत लंबा वक्त बचा हुआ है डिस्चार्ज मिलने में। तो जॉनथन हंसते हुए कहते हैं आप बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह लगते हैं, तो उन मेंबर्स के लिए कोई मैसेज? तो जिन कहते हैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, अपनी पूरी कोशिश करो। इसके साथ ही जॉनथन कहते हैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम, आप इसे खुद के लिए कहते हैं, तो क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? जिन, आप चाहते हैं कि मैं इसे पढूं? जॉनथन, हाँ। तो जिन उसे पढ़ते हैं। मैं पूरी दिन आईने में अपना चेहरा देखना चाहता हूँ, काश पूरी दुनिया एक मिरर होती। और जॉनथन हंसते हुए कहते हैं ये तो आपने कहा था, आप सुंदर हैं। जब आप हर सुबह मिरर में देखते हैं तो क्या आप घर से निकलने से पहले इसके बारे में सोचते हैं? तो जिन कहते हैं क्या आप सांस लेने के लिए सोचते हैं? तो जॉनथन कहते हैं नहीं। जिन, ठीक ऐसे ही मैं हैंडसम होने के बारे में नहीं जानता। तो जॉनथन कहते हैं आपकी फेस के अलावा मैंने सुना है कि आपकी शोल्डर भी बहुत सुंदर है। जिन, हाँ वो बड़ी है। जॉनथन, हाँ मैं देख सकता हूँ कि वो कितनी बड़ी है। जिन, जब भी मैं उसे मापता हूँ तो वो अलग ही होती है। जॉनथन, इसीलिए तो हमने इसे तैयार किया है। और फिर जॉनथन जाते हैं जिन की शोल्डर को मेजरमेंट करने के लिए। जिन अपने शोल्डर को सीधा करके बैठ जाते हैं और जॉनथन उनकी शोल्डर को मेजरमेंट करते हैं जो कि 58 सेंटीमीटर की थी। और जिन अब अपने प्राउड फेस के साथ बैठे थे। और फिर जॉनथन कहते हैं हमने कुछ चीजें तैयार करी है वर्ल्ड वाइड हैंडसम को सजाने के लिए। और जॉनथन उन सामान को मंगवाते हैं। पहले थी ये फेस चेन, जॉनथन उसे पहन कर दिखाते हैं, फिर जिन उसे पहनते हैं और जिन उसे पहनने के बाद ऐसे दिख रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। इवन वो जॉनथन से पूछते भी हैं कि क्या मैं हैंडसम दिख रहा हूँ? जॉनथन, बहुत ज्यादा हैंडसम। फिर जॉनथन कहते हैं हमारे पास और भी चीजें हैं। अगली थी ये हैट, जिन उसे भी पहनते हैं और फिर से कैमरे के सामने पोज देते हैं। इस लुक में भी वो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। फिर जॉनथन कहते हैं ये आखिरी वाला है। जिन, एक और है अभी। जॉनथन, हाँ क्या आप इसे आर्मी के लिए करोगे? जिन, हाँ बिल्कुल, हमारे जिन तो आर्मीज के लिए कुछ भी कर लेंगे। उन्हें यहाँ एक हाई स्कूल के लड़के के लुक में दिखना था। जिन उन चीजों को पहनते हैं और उनके फेस को फिर से जूम करा जाता है। इसके साथ ही अब जॉनथन कहते हैं अब हम के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। एक र्यूमर ये भी है कि आप पूरी दुनिया भर के टॉक शोज में धूम मचा रहे हैं। पहले जिमी किमेल, फिर द एलन शो, फिर द लेट लेट शो और अब के स्टार नेक्स्ट डोर। तो इस शो में बाकी सब शो से क्या अंतर है? एक तो होना ही चाहिए। तो जिन कहते हैं सबसे पहले तो होस्ट। तो जॉनथन खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है। और जिन, बाकी सब शोज में शूटिंग के दौरान कंस्ट्रक्शन की आवाज नहीं आती। तो जॉनथन स्टाफ से कहते हैं अरे क्या आपने उन्हें नहीं बताया? हम उस पर धीरे धीरे काम करेंगे। तो जिन, जब तक आप वर्ल्ड स्टार नहीं बन गए थे आपके लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव आई है। आपने पहले भी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपना शोज दिखाने के लिए इनवाइट करा था। तो जिन कहते हैं मैं ऐसा सोचता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है। तो उस क्लिप को दिखाई जाती है जहाँ सारे BTS मेंबर्स यही कर रहे थे। तो जिन कहते हैं हमारे डेब्यू के करीब 2 साल बाद मेरे साथ धोखा हुआ था। तो जॉनथन हंसने लगते हैं, मुझे बताया गया कि हम अमेरिका जा रहे हैं म्यूजिक पे काम करने के लिए। फिर अचानक ये वो जगह थी जहां हमारे साथ घोटाला हुआ था। और यहाँ जॉनथन का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। जिन कहते हैं मैं एमनेट के साथ वहाँ गया था, अचानक उन्होंने कहा कि ये अमेरिकन हॉस्टल लाइफ की शुरुआत है। तो जॉनथन कहते हैं हम जो बताना चाहते थे वो ये है कि आप सब अब शाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने भी उस तरह के दिन को जिया है, उसके बाद ही आप आज यहाँ खड़े हैं। हर किसी के पास वो पल होते हैं, आपने नीचे से शुरुआत करी है। जिन, हाँ। फिर जॉनथन कहते हैं BTS किस चीज के लिए जानी जाती है? क्या वो उनकी यूनिक सॉन्ग टाइटल है? जिन, हाँ, जैसे ब्लड स्वेट टीयर्स, स्पाइन ब्रोकन, डोप। जिन, मुझे लगता है हमारे डेब्यू के शुरुआत में हम यंग लोगों के शब्दों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया करते थे और वो डोप और स्पाइन ब्रोकन है और लोग पहले ब्लड स्वेट टीयर्स नहीं कहते थे। हमने सोचा था कि ये हमारे द्वारा किए गए सभी प्रयासों को दिखाएगा।
लेकिन लोग इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे ये पहले से ही मौजूद था और अब ये एक शब्द बन गया है। तो जॉनथन कहते हैं अगर आप वक्त में पीछे जाकर एक टाइटल को बदल सकते तो वो क्या होगा। तो जिन कहते हैं मुझे अपने सभी सॉन्ग्स बहुत पसंद है। जॉनथन ये सही है, यही मैं सोच रहा था। अगला सवाल, हमने इसे तैयार किया है सुपर टूना, तो इसी से आप वापसी कर रहे हैं। ये सॉन्ग मजेदार है, यहाँ तक कि सॉन्ग्स के लिरिक्स भी बहुत ही ज्यादा अनोखे हैं। इसके साथ ही जॉनथन जिन से अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं जिन क्या ये सच है कि आपके 3 सेलिब्रिटी दोस्त भी नहीं है? जिन 3 नहीं है, लेकिन जॉनथन आपके दोस्त तो पिकी जोन जैसे उम्र में बड़े लोग हैं। जिन मैं कह सकता हूँ कि पिकी जोंग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मैं उसके जैसे किसी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला हूँ। वह मुझे दिन में एक बार तो फोन करते ही हैं। मुझे मैसेज करना पसंद है, इसीलिए मैं कॉल नहीं करता, लेकिन अगर मैंने उसे किसी चीज के लिए मैसेज सेंड करा तो वो मुझे कॉल कर देते हैं। हम साथ में गेम्स भी खेलते हैं। जॉनथन आपको गेम्स पसंद है ना? जिन हम हमेशा एक ही गेम खेलते हैं। मैं अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा उसी से मिलता हूँ। तो जॉनथन कहते हैं कि आपके केवल कुछ ही दोस्त हैं, और या फिर ये इसलिए है क्योंकि लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो? तो जिन कहते हैं मेरे फ़ोन में ज़्यादा लोगों के नंबर नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, पर जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं उनके फ़ोन में 2000 से 3000 नंबर हैं जो कि उनके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में सेव्ड हैं। मैं भी उसी फील्ड में हूँ, लेकिन मेरे एजेंसी के लोग, मेरा परिवार और मेरे दोस्त और सभी को मिलाकर मेरे फ़ोन में लगभग 120 लोगों के नंबर ही सेव्ड हैं। मैं लोगों को जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि शूटिंग के दौरान सिर्फ हम ही होते हैं, हमारे साथ कोई और शामिल नहीं होता। मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। जॉनथन मैं समझ गया, लोग सोचते होंगे कि क्या वो आपको दोबारा देख पाएंगे। मुझे लगता है कि इसकी संभावना बहुत कम है। जिन यही तो प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं कि मुझे दोबारा देखना आसान नहीं है, इसलिए वो मुझे कभी फोन ही नहीं करते। काश उन्होंने ऐसा किया होता। तो जॉनथन कहते हैं मैं आपको अपने बर्थडे पे कॉल कर सकता हूँ? मेरा बर्थडे 1 फरवरी को है। जिन फरवरी मेरे शेड्यूल में अभी तक कुछ भी नहीं है। जॉनथन तो मुझे अपना बर्थडे आपके साथ बिताने का मौका मिलता है। जिन लेकिन अगर भीड़ हुआ तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सका तो? जॉनथन फिर हम हमारे बीच ही कैंडल बुझा लेंगे। मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करूंगा और आपको बताऊंगा। जिन पिछली बार जब हमारा शूट था तो मैंने सबसे पहले आपको फोन किया था और शूट के बाद आपको गिफ्ट भी दिया था, लेकिन उसके बाद इसने मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। और यहाँ जॉनथन का फेस देखने वाला था। जिन हाँ अपना मैसेंजर खोलो। हमने कुछ चीजों के बारे में बात की और फिर इसने मेरे मैसेज को इग्नोर कर दिया। तब से लेकर आज की शूटिंग तक इन्होंने मुझे कभी मैसेज नहीं किया। आज भी मैसेज नहीं किया ये पूछने के लिए कि क्या आपके स्टार नेक्स्ट डोर पर आ रहे हैं। तो सारे स्टाफ जॉनथन को कहने लगते हैं आपने ऐसा किया? तो जॉनथन कहते हैं नहीं, उसके लिए मुझे दुख है। जिन माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जॉनथन अब से मैं आपको हर सुबह मैसेज करूंगा। जिन हर सुबह मुझे मैसेज करेंगे? जॉनथन हाँ, सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजूंगा। जिन ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये कितने समय तक चलता है। इसके साथ ही जॉनथन जिन से अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं आपके पास कितने बॉडीज हैं? जिन आप देख नहीं सकते क्या? एक ही है। जॉनथन मुझे पता है, पर क्वेश्चन तो यही कहता है आप रिसेंटली एक शादी में गए थे और उस शादी को आपने होस्ट भी करा था। जिन हाँ। जॉनथन आपके दोस्तों ने आपको लॉयल कहा, तो एक वर्ल्ड स्टार के पॉप के रूप में आपके आइडियाज अलग होगी गिफ्ट और पैसे देने के मामले में? तो आपने बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। जिन मैं उनके करीब हूँ या नहीं, तो मेरे मन में एक अमाउंट सेट रहती है। तो जॉनथन कहते हैं लोग झिझकते हैं क्योंकि अगर वे बहुत कुछ देंगे तो क्या वे उसे वापस पा सकेंगे? जिन मैं उतना कैलकुलेटिव नहीं हूँ। जॉनथन नहीं, वापस पाने का मेरा मतलब प्यार से था, हमारी दोस्ती मजबूत होगी। जिन आपका ये मतलब था फिर? और फिर जिन इसे अच्छे से बताते हैं अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हो, जिसे आप काम के सिलसिले में मिले हो, तो ये 50,000 कोरियन वॉन होगी। इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 3000 रुपए। और अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो सारे दोस्त मिलकर 1 लाख वॉन कलेक्ट करेंगे और उसे दे देंगे, यानी 6000 रुपए। और मैंने उन्हें 1 लाख वॉन दिए थे और 5 लोगों का मिलाकर 5 लाख कोरियन वॉन हो गए थे। तो ये सेम ही अमाउंट है पर अलग दिखती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है 2 लाख कोरियन वॉन देना ठीक रहेगा, यानी 12,000 रुपए। जॉनथन
2 लाख वॉन। मैं तो 50,000 वॉन ही देता हूँ, यानी 3,000। जिन, ये भी ठीक है क्योंकि आप अभी यंग हैं। मैं भी वैसे ही था 6 साल पहले। मैं 1 लाख वॉन देता था, यानी 6,000 रुपए। जॉनथन, अगर वो आपके घर के पासवर्ड जानने के लिए पर्याप्त क्लोज फ्रेंड हैं तो आप 1 लाख वॉन देंगे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2 से 3 लाख कोरियन वॉन पे करेंगे। जिन, नहीं, 3 लाख कोरियन वॉन बहुत ज्यादा है। तो जॉनथन कहते हैं आप लोगों को बीटीएस के मेंबर जिन ने बता दिया कि वो कितना पेमेंट करते हैं, तो अगर आपके पास पैसे या गिफ्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। और फिर जॉनथन अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं आप लोग इसका ही इंतजार कर रहे थे ना? तो वर्ल्ड स्टार जिन, क्या आप अपने न्यू सॉन्ग को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जिन, मैं अभी अपने एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम हैप्पी है, और मेरे प्री रिलीज सॉन्ग आई विल बी देयर ये एक एक्साइटिंग सॉन्ग है। मैंने इसे ऐसा बनाया है कि लोग इसे आसानी से अकेले गा सकते हैं, बिल्कुल मेरे जैसा। ये आसान है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सुनने में भी आसान है क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग्स कंफ्यूजिंग भरे होते हैं। तो जॉनथन कहते हैं आप मिलिट्री से वापस आने के बाद से बहुत ज्यादा बिजी हो, तो आपने इन एल्बम्स में कितने वक्त तक काम किया था? जिन, मिलिट्री से डिस्चार्ज मिलने के लगभग 3 दिन के बाद ही मेरे पास लगभग 2 या 3 तैयार सॉन्ग्स थे, और उनमें से एक ये प्री रिलीज्ड है। तो जॉनथन कहते हैं हमें टाइटल सॉन्ग कब सुनने को मिल सकता है? तो जिन कहते हैं 15 नवंबर को। 15 नवंबर को मेरी सॉन्ग्स रिलीज होने के बाद आप मुझे यहाँ दोबारा इन्वाइट करेंगे? तो जॉनथन कहते हैं हमारा आमतौर पर 30 एपिसोड ही होता है और ये 31वां एपिसोड है। जिन, अच्छा ऐसा है? जॉनथन, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम इसे तुरंत बढ़ा सकते हैं। और फिर जिन आई विल बी देयर फॉर यू सॉन्ग को गाते हैं और जॉनथन भी उनका पूरा साथ देते हैं। दोनों इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये लाइव सॉन्ग बहुत ही अच्छी लग रही थी सुनने में। और जिन के साथ के स्टार नेक्स्ट डोर का ये इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये अमेजिंग इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली